नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इसी में हम लोग कैलेंडर की एक श्रृंखला लेकर आए हैं और उस कैलेंडर के श्रृंखला में हम लोगों ने कई पहलुओं की चर्चा जो है वह की है, जो प्ले लिस्ट में मौजूद है। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है ग्रहण की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ग्रहण को जाना था और चंद्र ग्रहण को जाना था। आज हम लोग सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सूर्य ग्रहण, इसका सिंपल जो है वह है कि सूर्य के ऊपर जो है छाया हमें दिखाई जो है वह दे रही है। सूर्य के ऊपर छाया दिखाई दे रही है। वास्तविक छाया जो है वह बनती कहाँ है? तो वास्तविक छाया बनती है पृथ्वी पर, लेकिन दिखाई जो है वह दे रही है कहाँ? सूर्य पर। आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात कि सूर्य ग्रहण जो है वह कब? तो अमावस्या के दिन। हमेशा ही सूर्य ग्रहण जो है हमेशा ही अमावस्या के दिन, और तीनों पिंड जब एक साथ जो है वह एक सीधी रेखा में होंगे, यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों सीधी रेखा में होंगे, तभी जो है वह हम लोग सूर्य ग्रहण की स्थिति जो है वह कहेंगे। इस सूर्य ग्रहण की स्थिति में देखिएगा कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बन रही है। तो चंद्रमा की छाया जो है वह, चंद्रमा तो गोलाकार है, तो पृथ्वी पर छाया जो है वह कैसी बनेगी? गोलाकार। पृथ्वी पर छाया कैसी बनेगी? गोलाकार। तो इसका मतलब है ये जो गोलाकार हिस्सा है, इसी गोलाकार हिस्से में रहने वाला मानव जो है वह क्या होगा? तो इस ग्रहण को देख पाएगा। लेकिन पृथ्वी जो है वह क्या कर रही है? घूर्णन भी कर रही है। तो पृथ्वी अगर घूर्णन कर रही है तो ये गोलाकार जो हिस्सा है वह क्या होगा? धीरे धीरे बदलता भी चला जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? उसका पथ बदलता चला जाएगा। इसीलिए इसी से संकल्पना जो है वह आ जाती है पाथ ऑफ सोलर इक्लिप्स। यानी ये जो है वह जैसे घूर्णन है, यहाँ गोला छाया बनी, तो ये गोला छाया जो है वह घूर्णन के कारण बनी। ये पहले पोजीशन में, घूर्णन जो है वह आ गया तो अब इसका पृष्ठ हिस्सा आगे आ जाएगा और ये जो है वह आगे चला जाएगा जहां छाया। अब यह नया भाग है जहां छाया बन गई। फिर जो है वह घूर्णन होगा तो फिर यह हिस्सा इधर आ जाएगा और फिर नए हिस्से में जो है वह छाया बन जाएगी। इसका मतलब है ये घूर्णन जो है वह करता रहेगा पृथ्वी, और ये जो है छाया बनती रहेगी। और यह छाया तब तक बनती रहेगी जब तक तीनों पिंड एक साथ रहेंगे। तीनों पिंड में जैसे ही चंद्रमा का परिक्रमण हिल जाएगा, चंद्रमा का परिक्रमण हिल जाएगा, तीनों पिंड जो है वह एक सीधी रेखा में नहीं रहेंगे और जो है वह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो ये ग्रहण की स्थिति जो है वह ये। अब ग्रहण की स्थिति में हम लोग जो देखते हैं वो तीन प्रकार के ग्रहण जो है वह, सूर्य ग्रहण भी हम लोग देखते हैं तो तीन प्रकार के सूर्य ग्रहण है। तो देखिए 1, 2 और 3, ये तीन प्रकार के सूर्य ग्रहण हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये पाथ जो है वह है किसका? इसके रिवोल्यूशन का पाथ है। चंद्रमा के रिवोल्यूशन का पाथ है और उसमें चंद्रमा की स्थिति अलग अलग बदल रही है, जिससे जो है वह अलग अलग हिस्सों में ग्रहण जो है वह लग रहे हैं। लेकिन अलग अलग हिस्सों में जो ग्रहण लग रहे हैं उसका जो है वह प्रभाव भी अलग अलग होगा। तो तीन प्रकार के जो है वह हम लोगों को सूर्य ग्रहण देखने को मिलते हैं। पहला एक है पार्शियल। एक पार्शियल जो है वह जिसे हम आंशिक जो है वह भी कहते हैं, और दूसरा जो है वह टोटल, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण भी कहते हैं, और एक एनुलर जो है वह सूर्य ग्रहण होता है, जिसे हम एनुलर जो है वह सोलर इक्लिप्स का नाम जो है वह देते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये छाया है, ये क्या है? छाया है। तो येलो कलर का जो हिस्सा है ये क्या है? सूर्य। तो इसमें आधा कटा हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है, और जो टोटल है इसमें सूर्य दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसमें सूर्य बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और इसमें पूरा जो सूर्य है वह सूर्य क्या है? तो सूर्य एक रिंग के समान दिखाई दे रहा है। सूर्य जो है वह किसके समान दिखाई दे रहा है? एक रिंग के समान दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग जो है वह एनुलर जो है वह कहते हैं। तो ये और ये ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसको फिर से समझने का प्रयास करें। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए क्या है, ये चंद्रमा जो है वह है, ठीक है, ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से, हम मानव जो है वह कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। तो हम मानव पृथ्वी पर हैं, तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमेशा ही
पृथ्वी से समान दूरी पर है नहीं, यानी इसकी दूरी जो है वह क्या होती है, कभी चंद्रमा जो है वह यहाँ पर होता है, कभी चंद्रमा यहाँ होता है, यानी दूरी उसकी घटती बढ़ती रहती है, जिसे हम एपोगी या पेरिगी की अवस्था कहते हैं, यानी चंद्रमा का उपभू या अपभू की अवस्था। जब चंद्रमा नजदीक आ गया तो उपभू जिसे पेरिगी, और चंद्रमा जब दूर चला गया तो उसे एपोगी या जो है वह हम अपभू कहते हैं। अब देखिए क्या है, चंद्रमा जो है वह दूर है, तो ऐसी स्थिति में जो है वह क्या है, सूर्य के करीब जो है वह है। पृथ्वी से चंद्रमा दूर है तो सूर्य के करीब है, यानी लाइट से जो है वह क्या है, ज्यादा नजदीक है। तो लाइट से जब ज्यादा नजदीक है तो वैसी स्थिति में जो है वह क्या है, उस स्थिति में एनुलर बनने की संभावना अधिक होती है। और जब पृथ्वी के करीब जो है वह होगा तब जो है वह टोटल जो है बनने की संभावना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि जो है वह मैं खड़ा हूं और प्रकाश के जो स्रोत है उससे मैं जो है वह नजदीक जो है वह चला जाऊं, उससे नजदीक जो है वह चला जाऊंगा, तो जब नजदीक चला जाऊंगा तो क्या होगा कि हमें जो छाया है वो छाया बड़ी जो है वह दिखाई जो है वह देगी, और जब जो है वह दूर जाऊंगा तो छाया जो है वह क्या होगी, छोटी जो है वह दिखाई देगी। तो इसीलिए एनुलर जो है वह कब बनता है, तो वह उस अवस्था में बनता है जिस अवस्था में जो है वह हम लोगों ने बात की कि जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर है, और जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब है तो वैसी स्थिति में हम लोग टोटल सोलर इक्लिप्स की अवस्था जो है वह देखते हैं। अब देखिए, ये टोटल सोलर इक्लिप्स यानी इस समय जो है वह क्या है, सूर्य कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसी को हम लोग टोटल सोलर इक्लिप्स जो है वह कह रहे हैं। तो किसके ऊपर, वास्तव में छाया बनी है पृथ्वी पर, लेकिन हम मानव को छाया कहां दिख रही है, तो हम मानव को दिख रही है छाया कहां पर, तो सूर्य के ऊपर। लेकिन अगर इस समय जिस दिन जो है वह सूर्य ग्रहण है, इस समय जो है वह इस चंद्रमा पर कोई मानव जो है वह चला जाए, तो चंद्रमा पर अगर कोई मानव चला जाएगा तो पृथ्वी के ऊपर छाया जो है वह दिखाई देगी। पृथ्वी के ऊपर छाया दिखाई देगी, किसकी छाया, इसी चंद्रमा की छाया पृथ्वी के ऊपर बनी हुई दिखाई देगी, और कैसी, गोलाकार छाया दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो है वह टोटल, और ये जो है वह एनुलर। तो मैंने बताया कि जब जो है वह चंद्रमा पृथ्वी से दूर होगा तब एनुलर जो है वह होगा, और इसमें सूर्य जो है वह कैसा दिखाई देगा, रिंग के समान जो है वह दिखाई जो है वह देगा। एनुलर जो है वह इक्लिप्स इसी को कहते हैं। और उसके बाद जो है वह ये पार्शियल, इसमें जो है वह सूर्य जो है वह आधा कटा हुआ जो है वह दिखाई जो है वह दे रहा है, यह सूर्य है, और इस सूर्य को हम लोग आधा कटा हुआ जो है वह देख रहे हैं, और यह जो है वह कौन है, तो चंद्रमा। यह जो है स्थिति जो है वह किसकी है, तो चंद्रमा की, यानी चंद्रमा जो है वह हमें यहाँ दिखाई जो है वह दे रहा है, यह चंद्रमा की छाया जो है वह हमें दिखाई दे रही है। इसी को हम लोग आंशिक जो है वह सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इसमें ग्रहण का इसमें भी पात होता है, आइए उसको भी समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर सूर्य पूरा दिख रहा है और थोड़ा सा कट गया, फिर सूर्य जो है वह और कटा, चंद्रमा की छाया बड़ी हो गई, चंद्रमा की छाया बड़ी, चंद्रमा की छाया बड़ी, चंद्रमा की छाया और बड़ी हो गई, और इसी अवस्था को हम लोग डायमंड रिंग भी कहते हैं। डायमंड रिंग की अवस्था जो है वह ये कहते हैं। फिर जो है वह अब ये टोटल जो है वह इक्लिप्स की अवस्था हो गई। फिर उसके बाद टोटल इक्लिप्स की अवस्था अब घटती चली गई। अब देखिए फिर सूर्य जो है वह यहाँ दिखाई देने लगा, सूर्य दिखाई देने लगा, सूर्य दिखाई देने लगा, और सूर्य पूरा जो है वह दिखाई देने लगा। ये पूरा का पूरा जो है वह हम लोग एक इक्लिप्स का पाथ जो है वह इस प्रकार से जो है देख रहे हैं। अब सूर्य ग्रहण के में कई जो है वह मान्यताएं जो है वह जुड़ी हुई होती हैं। खास करके सूर्य ग्रहण के समय जो है वह आप देखते होंगे कि पृथ्वी जो वासी हैं वो पृथ्वीवासी कई, जैसे सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करेंगे तो सूर्य ग्रहण के दौरान पानी नहीं पिएंगे, सूर्य ग्रहण के दौरान जो है वह भोजन नहीं करेंगे, इस प्रकार के जो है की मान्यताएं होती हैं। तो एक तो जो है वह साइंटिफिक संकल्पना है कि जब जो है इस प्रकार का ग्रहण होता है, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण या एनुलर सूर्य ग्रहण, तो इससे जो है वह क्या होती है कि कुछ जो है वो रेज ऐसी होती है, कुछ रेज का कलेक्शन, पराबैंगनी किरणों का करेक्शन ऐसा हो जाता है अल्ट्रावायलेट का, जो हमारी आंखों को नुकसान जो है वह पहुंचा सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकती है। ये संकल्पना तो पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, तो इसका मतलब है साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ इस प्रकार में कुछ परिवर्तन होते हैं।
अब मुद्दा है कि ऐसी मान्यता क्यों विकसित हो गई कि हम भोजन ग्रहण ना करें, हम जो है वह उस समय अपने आप को घरों में जो है वह केंद्रित रखें, इस प्रकार की जो है वह मान्यता क्यों? बाहर रहने पर निश्चित है पराबैंगनी किरणों का जो है वह प्रभाव आंखों के ऊपर पड़ सकता है और इससे जो है वह ब्लाइंडनेस जो है वह होती है, इसलिए उसमें घर में रहने की मान्यता है, एक जो है वह बात। दूसरी बात है कि हम भोजन आदि जो है वह जल ग्रहण जो है वह नहीं करते हैं। तो इसके पीछे का जो लॉजिक मुझे समझ में आता है वो समझ में ये आता है, देखिए ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, जो मुझे समझ में आता है कि सूर्य जो है वह हमारे यहाँ पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यानी ऊर्जा जो है वह कहाँ से आ रही है? सूर्य से। जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम, यह बताता है कि सूर्य से ही सारी ऊर्जा जो है वह आती है पृथ्वी पर। तो उस समय अगर चंद्रमा जो है वह बीच में आ गया, तो क्या हुआ कि इतने बड़े क्षेत्र में जहां पर ग्रहण लगा हुआ है वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, और सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है उस दौरान में ऊर्जा नहीं आ रही है, ठीक है। और मानव और संपूर्ण जीव का जीवन सूर्य की ऊर्जा से ही चल रहा है, लेकिन ग्रहण के दौरान ऊर्जा नहीं आ रही है। अब सोचिए कि ग्रहण के दौरान अगर ऊर्जा नहीं आ रही है तो हमारे ऋषि मनीषियों ने जो है वह यह संकल्पना बनाई कि ऊर्जा की कमी हो गई है, तो ऊर्जा के कंजम्पशन को क्या करना चाहिए? घटा देना चाहिए। ऊर्जा का कंजम्पशन जो है वह घटा दिया गया। किस प्रकार से? कि भोजन नहीं करना है, पानी ग्रहण नहीं करना है, और पानी और अगर भोजन करेंगे तो ऊर्जा का कंजम्पशन बढ़ेगा, इसलिए ऊर्जा का कंजम्पशन घटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ऊर्जा कम आ रही है। तो ये मुझे जो समझ में आती है संकल्पना साइंटिफिकली, वो इकोसिस्टम से जुड़ी हुई संकल्पना यही जो है वह समझ में आती है। तो सूर्य ग्रहण के संदर्भ में हम लोग यहीं तक जो है वह वीडियो रखते हैं। तब तक के लिए मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।